हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग करते हैं यूपी स्पेशल और ग्राम विकास के क्वेश्चंस जो कि डेली रहते हैं 25 के फॉर्म में। और आज है सेट नंबर 16। आज 400 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से, जो आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम में अच्छे साबित होंगे। आपको पता ही होगा कि हमारा जो एग्जाम है वो 19 जून 2022 को लगा हुआ है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में बहुप्रचलित सिंचाई का साधन क्या है? तो कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नहर से, कुएं से, तालाब से, या फिर ट्यूबवेल से? तो अगर यूपी पूछा जाता है तब भी हम ट्यूबवेल लगाएंगे, और अगर भारत पूछा जाता है तब भी हम इसका आंसर ट्यूबवेल ही लगाएंगे। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायी कौन होता है? कौन उसका उत्तरदायी होता है? जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है, कौन बुला सकता है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बुला सकता है इसकी बैठक को। ठीक है? तो ग्राम सभा की कह रहा है बैठक कौन बुला सकता है। चलिए फटाफट उत्तर करिए। सरपंच, ग्राम सेवक, पंचायत कर्मचारी, या फिर लेखपाल? तो ये बैठक बुलाता है सरपंच। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, बसरा किस पक्षी की उत्तम प्रजाति है? तोता, गौरैया, कबूतर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बसरा तोता की है, गौरैया की है, कबूतर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो हमें पता है कि बसरा कबूतर की उत्तम प्रजाति है। ठीक है? अगला है, यूपी का कौन सा जिला सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट आंसर करिए। बरेली, अंबेडकर नगर, भदोही, या फिर बस्ती? बताइए जल्दी से, कौन सा है सुरमा उद्योग के लिए? बरेली, अम्बेडकर नगर, भदोही, या फिर बस्ती? तो ये सही जवाब है बरेली। ठीक है? अगला प्रश्न है, चौरसिया नृत्य किस जनपद का प्रमुख लोक नृत्य है? जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, या फिर बस्ती? तो चौरसिया जो है वो जौनपुर का लोक नृत्य, जो जौनपुर का नृत्य है। ठीक है? राम कथा संग्रहालय कहाँ है? फटाफट बताएंगे। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, या फिर अयोध्या? तो राम कथा संग्रहालय कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक है? सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ? बलिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, या फिर गोरखपुर? तो जो हमारा सोहरा ताल है ये कहाँ है? बलिया में। ठीक है? डन। अगला प्रश्न है हमारा, तुलांसिता रोग किस फसल का है? तो ये जो तुलांसिता रोग होता है किसका होता है? गेहूं का, गन्ने का, धान का, या फिर मक्के का? तो ये होता है मक्के का। ठीक है? अगला है, किस भूमापी का आकार चिमटे जैसा होता है? प्रकार का, गुनिया का, पैंटोग्राफ का, या फिर कंपास का? तो प्रकार जो होता है ना उसका आकार चिमटे जैसा होता है। ठीक है? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? महोबा का, पूर्वांचल का, सोनभद्र का, या फिर वाराणसी का? तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? ये सोनभद्र का है। चलिए, तो चैनल पर अगर अभी तक हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक व्यवस्था होती है, सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? ये है हमारा क्वेश्चन, कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? दूरगामी होती है, या फिर अशांत होती है? ठीक है ना? कैसी होती है? अस्थिर होती है, या फिर अधिक क्रियाशील होती है? तो जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है? पंजाब में, सॉरी, भारत में संकारे जोतों का सबसे बड़ा आकार कहाँ है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? तो भारत में जो हमारी संकार्य जोत होती हैं उनका कह रहा है कि बताओ सबसे बड़ा आकार कहाँ पर है? ठीक है? तो ये कहाँ पर होता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, चकबंदी विभाग किस विभाग के अधीन दूसरा विभाग होता है? तो जो चकबंदी विभाग हमारा होता है, सैन्य में, न्याय में, कृषि में, या फिर राजस्व में? तो ये होता है राजस्व में। क्या बात है भाई आज। सॉरी भाई, आज पता नहीं क्यों ये गड़बड़ कर रहा है। राजस्व में होता है। ठीक है? अगला है, ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का आधार क्या होता है? उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, व्यवसाय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्रामीण समाज का जो आर्थिक ढांचा होता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है? उसमें होता है सबसे इम्पोर्टेंट कृषि व्यवसाय। ठीक है? पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है क्या?
न्याय पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। देखो पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। है यूपी किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं का, आलू का, गन्ने का या फिर चावल का? तो यूपी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। डन डन। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रायपुर, पटना, कानपुर या फिर भोपाल? तो फटाफट आंसर करिए कि जो हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है? कानपुर में, ठीक है। अगला है मुखबिर योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, भ्रूण हत्या से, आपदा से या फिर विकास से? तो जो मुखबिर योजना है ये किससे संबंधित है? भ्रूण हत्या से, भ्रूण हत्या से। अगला है यूपी गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? श्रावस्ती, देवरिया, लखनऊ या फिर रामपुर? तो ये है लखनऊ में। डन। अगला प्रश्न है हमारा 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो 73वें संविधान जो संशोधन है, संशोधन कर लेंगे, यहाँ पर मात्रा लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो कह रहा है इसमें क्या नहीं है? तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, ठीक है ना। करनाल बंट रोग किसका है? धान का, जौ का, बाजरा का या फिर गेहूं का? तो करनाल बंट किसका होता है? गेहूं का होता है, ठीक है। किसका होता है? गेहूं का होता है। अगला प्रश्न है हमारा यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा, घाघरा, केन या फिर निचली गंगा? तो यूपी की सबसे नहर शारदा नहर। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? सघन वर्षा से, वन रोपण से, अतिचारण से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फटाफट बताएंगे। तो मृदा क्षरण कैसे रुक सकती है? वन रोपण से रुक सकते हैं। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो आप मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भुसावल में, पुणे में, सहारनपुर में या फिर त्रिची में? तो ये कहाँ है? त्रिची में है। डन। अगला प्रश्न है हमारा कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, नबार्ड या फिर जीवीएम? तो कृषि क्षेत्र का सबसे जो इंपॉर्टेंट बैंक है, शीर्ष बैंक है, वो है हमारा नबार्ड, ठीक है ना। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। और आप सभी लोग यूट्यूब के पीडीएफ में यूट्यूब पर टच करवाकर किसी को भी चैनल ज्वाइन करवा सकते हैं और टेलीग्राम में टेलीग्राम के आइकन को टच करवाकर आप ज्वाइन करवा सकते हैं। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि चैनल पर आते रहिए, जुड़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।